एक असुर है भस्मासुर। वो भगवान शिव का मतलब परम भक्त बनकर बड़ी कठोर तपस्या करता है। हाँ, बहुत कठोर। और शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, उसे एक वरदान देते हैं, ऐसा कि वो जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। बिल्कुल। लेकिन यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। वही असुर शक्ति के नशे में चूर अपने ही वरदाता मतलब भगवान शिव उन्हीं को भस्म करने दौड़ पड़ता है। हाँ, और ये कथा सिर्फ एक रोमांचक कहानी नहीं है। ये असल में शक्ति, अहंकार, फिर वो मर्यादा वाली बात और ईश्वरीय लीला के कई, आप कह सकती, जटिल पहलुओं को सामने लाती है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है ये इसी भस्मासुर की कहानी पर, शिवजी ने जो वो वरदान दिया उसकी प्रकृति पर, भगवान विष्णु का वो मोहिनी रूप, हाँ, मोहिनी रूप जी, उसके रहस्य पर, और इस पूरी कथा के पीछे जो गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश हैं उन पर केंद्रित रहेगी। बिल्कुल। और ये चर्चा जाहिर है उन पौराणिक स्रोतों पर आधारित है जिनमें एक कहानी मिलती है। जी हाँ। हमारा मकसद है कि इस कहानी की परतें खोले, जो पात्र हैं उनकी प्रेरणाएं क्या थी, खासकर भगवान शिव ने जो किया उसके पीछे का तर्क क्या था। सही। और आखिर में इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इस पर थोड़ा गहराई से सोचें। तो चलिए कहानी के शुरू से शुरू करते हैं, भस्मासुर की तपस्या से। अवश्य। भस्मासुर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वो असुर कुल का था। हाँ। लेकिन उसके मन में शिव भक्ति की एक बहुत प्रबल इच्छा जागी। और ये कोई ऐसी वैसी भक्ति नहीं थी, उसने बहुत ही कठिन तपस्या का रास्ता चुना। मतलब ऐसी साधना कि देवता भी हिल जाएं। बाप रे। उसने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया। सालों तक वो पंचांग तप होता है ना, वो किया, सिर्फ शिव जी का ध्यान करते हुए। इन कथाओं में तपस्या का महत्व तो बार बार आता है ना। जी हाँ। ये दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो, एकाग्रता हो तो कुछ भी मिल सकता है, चाहे करने वाला देवता हो या असुर। लेकिन क्या तपस्या का फल हमेशा करने वाले के स्वभाव के हिसाब से मिलता है, ये सवाल उठता है। ये बहुत ही अहम सवाल है। पुराणों में अक्सर हम ये देखते हैं कि देवता तपस्या से खुश होकर वरदान तो दे देते हैं। हाँ। कभी कभी शायद ये सोचे बिना कि पाने वाला उसका इस्तेमाल कैसे करेगा। और शिव जी, जिन्हें हम भोलेनाथ भी कहते हैं, हाँ, भोलेनाथ वो तो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी खुश होने के लिए जाने जाते हैं। उनकी करुणा तो खैर अपार है। भस्मासुर की वो जो कठिन तपस्या थी, उसने उन्हें द्रवित कर दिया, पिघला दिया। और जब शिवजी प्रकट हुए तो भस्मासुर ने मांगा क्या? उसने मांगा एक विनाशकारी वरदान। बिल्कुल। हे महादेव, मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो तुरंत भस्म हो जाए। ये कोई बनाने वाली शक्ति नहीं, ये तो मिटाने वाली शक्ति थी। क्या ये उसके असुर स्वभाव को दिखाता है? संभवतः हाँ, कह सकते हैं। वरदान मांगने वाले का जो स्वभाव होता है वो अक्सर उसकी इच्छाओं में झलकता है। भस्मासुर ने अमरता नहीं मांगी, ज्ञान नहीं मांगा। उसने ऐसी ताकत मांगी जिससे वो दूसरों पर हावी हो सके, उन्हें खत्म कर सके। सही। यहाँ ये भी सोचने वाली बात है कि शिव जी जो खुद संहार के देवता है, उन्होंने ये वरदान दिया क्यों? हाँ, ये सवाल तो है। शायद ये दिखाने के लिए कि शक्ति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। या शायद ये भक्त की तपस्या के प्रति उनकी उदारता थी, जिसके नतीजों पर उन्होंने उस पर शायद उतना सोचा नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि ये भी एक लीला का ही हिस्सा हो, जिसके आगे चलकर गहरे परिणाम होने वाले थे। हो सकता है, क्योंकि जैसे ही उसे ये शक्ति मिली, भस्मासुर का चरित्र मतलब पूरी तरह बदल गया। जो भक्ति थी उसकी जगह अहंकार ने ले ली। भक्ति का नशा शायद सबसे तेज नशों में से एक होता है। वो सोचने लगा, अब मेरे सामने कौन टिकेगा, मैं तो त्रिलोक में सबसे शक्तिशाली हूँ। अरे, जिसने मुझे ये शक्ति दी है, क्यों ना उसी पर आजमा कर देखूं। ये तो कृतज्ञता और अहंकार की हद हो गई। पराकाष्ठा थी बिल्कुल। वो भूल ही गया कि ये शक्ति उसे शिव की कृपा से मिली है। वो उसे अपनी समझने लगा। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो शिवजी को ही भस्म करने के इरादे से उनकी तरफ दौड़ा। जी। ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई भक्त अपने भगवान के साथ ऐसा कर सकता है। ये दिखाता है कि अहंकार अक्ल को किस हद तक खत्म कर सकता है। ये सिर्फ अक्ल का खत्म होना नहीं था, ये तो अस्तित्व का जो मूल स्रोत है उसी के खिलाफ एक तरह का विद्रोह था। वो उसी शक्ति से खेलना चाहता था जिसने उसे शक्ति दी थी। ये कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है जहाँ से कई गहरे सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इसके बाद हुआ क्या। कई कथाओं में आता है कि भस्मासुर को अपनी ओर आता देख शिवजी वहां से चले गए। जी। कुछ लोग इसे पलायन कहते हैं या भागना कहते हैं,
और सवाल उठाते हैं कि क्या सर्वशक्तिमान शिव एक असुर से डर गए? ये व्याख्या थोड़ी सतही है और शिव जी के असली स्वरूप को समझने में चूक करती है। अच्छा, शिव का वहां से हटना डर की वजह से नहीं था। वो महाकाल हैं, पल भर में ब्रह्मांडों का संहार कर सकते हैं। उनके लिए भस्मासुर को भस्म करना कौन सी बड़ी बात थी? हाँ, ये तो है। उनके हटने के पीछे गहरे कारण थे जो धर्म और मर्यादा से जुड़े थे। तो वो कारण क्या थे? इसे थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है क्योंकि यही इस कहानी का केंद्र बिंदु है। सबसे पहला और मुख्य कारण था अपने वचन की लाज रखना। अच्छा, वरदान शिवजी ने खुद दिया था। अगर वो भस्मासुर पर हमला करते या उसे मारते तो ये उनके अपने ही वरदान को झुठलाना होता। ये उनके वचन को झूठा साबित करता। देवता, खासकर शिव, वो अपने दिए हुए वचनों और जो नियम स्थापित हैं उनसे बंधे होते हैं। वो सृष्टि में व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुद भी उन नियमों को मानते हैं। यानी अपना वरदान झूठा करना उस दैवीय व्यवस्था को तोड़ने जैसा होता। बिल्कुल, ये उनके लिए धर्म का सवाल था, अपनी ताकत दिखाने का नहीं। अपने वचन का मान रखना उनके लिए भस्मासुर के अहंकार को सजा देने से ज्यादा जरूरी था उस वक्त। सही कहा। इसे धर्म संकट कह सकते हैं फिर तो। हाँ बिल्कुल, एक तरफ दुष्ट का नाश करने का कर्तव्य था, दूसरी ओर अपने वचन की मर्यादा रखने का धर्म। शिव ने वचन की मर्यादा को चुना। दूसरा कारण ये भी था कि अगर वो उसे मार देते तो ये सवाल उठता कि भाई ऐसा वरदान दिया ही क्यों जिसे फौरन बेकार करना पड़े। ये उनकी वरदान देने की क्षमता और विवेक पर सवाल उठाता। हाँ, ये भी बात है। इसलिए उन्होंने सीधे टकराव के बजाय स्थिति को संभालने का दूसरा रास्ता चुना। और वो रास्ता था माया का सहारा लेना, विष्णु जी की मदद। हाँ, उन्होंने समस्या के हल के लिए भगवान विष्णु का स्मरण किया। ये भी दिखाता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश किस तरह सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। सही। जहाँ शिव की शक्ति एक धर्म संकट में फंसी, वहाँ विष्णु की युक्ति उनकी बुद्धि ने रास्ता दिखाया। शिव का हटना असल में विष्णु के हस्तक्षेप के लिए जगह बनाना भी था। ये डर नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा कदम था, धर्म के अनुसार समाधान की ओर एक कदम। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समाधान बल से नहीं बल्कि बुद्धि और चतुराई से निकला। हाँ, और यही पर भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का प्रवेश होता है। बिल्कुल। जब भस्मासुर शिवजी का पीछा कर रहा था, तभी भगवान विष्णु ने एक बहुत ही ज्यादा मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी। मोहिनी का सौंदर्य तो अलौकिक था, ऐसा कि देवता हो या असुर, कोई भी उनके आकर्षण से बच नहीं सकता था। वो भस्मासुर के रास्ते में प्रकट हुई। मोहिनी का मतलब ही होता है मोह लेने वाली। ये विष्णु जी का वो रूप है जो अक्सर भ्रम या माया रचकर देवताओं की मदद करता है या धर्म की स्थापना करता है। समुद्र मंथन के समय भी तो यही हुआ था। जी हाँ, अमृत बांटने के लिए। बिल्कुल। भस्मासुर जैसी मोहिनी को देखता है वो शिव जी को भूल जाता है। उसका सारा ध्यान, सारा मोह उस अद्भुत सुंदरता पर टिक जाता है। उसका वो अहंकार, वो विनाश करने की इच्छा पल भर में वासना और मोह में बदल जाती है। ये दिखाता है कि जब इंद्रियां काबू में न हो और अहंकार हावी हो तो इंसान कितना अस्थिर हो जाता है। और उसने फौरन मोहिनी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया होगा। हाँ, रख दिया। वो शक्ति के नशे में इतना चूर था कि उसे लगा वो कुछ भी पा सकता है। मोहिनी ने उसके प्रस्ताव को सीधे मना नहीं किया। उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त? क्या शर्त? उन्होंने कहा, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरी तरह नाचना होगा। मैं जो भी मुद्रा बनाऊंगी तुम्हें हूबहू वैसी ही नकल करनी होगी। अच्छा, ये शर्त सुनने में तो आसान लगती है, पर इसके पीछे जरूर विष्णु जी की कोई गहरी योजना रही होगी। बिल्कुल। भस्मासुर जो मोह में अंधा हो चुका था, वो फौरन तैयार हो गया। उसे लगा नाचना कौन सी बड़ी बात है। हाँ। फिर मोहिनी ने अपना मनमोहक नाच शुरू किया। उनकी हर मुद्रा, हर अदा लाजवाब थी। भस्मासुर पूरी लगन से उनकी नकल करने लगा, नाच के मजे और मोहिनी के आकर्षण में खोया हुआ। लेकिन ये नाच सिर्फ मनोरंजन नहीं था। नहीं, ये एक जाल था। मोहिनी बहुत कुशलता से नाचते हुए धीरे धीरे ऐसी मुद्राओं की तरफ बढ़ी जो भस्मासुर के लिए जानलेवा हो सकती थीं। और भस्मासुर को पता भी नहीं चला? नहीं, वो नकल करने में इतना मग्न था कि उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो किधर जा रहा है। और फिर वो आखिरी क्षण आया होगा। हाँ, वो निर्णायक क्षण। नाचते नाचते मोहिनी ने एक ऐसी ही मुद्रा बनाई जिसमें हाथ उठाकर अपने सिर के ऊपर रखना था,
शिरोहस्त मुद्रा। शिरोहस्त मुद्रा। भस्मासुर जो बिना सोचे समझे हर मुद्रा की नकल कर रहा था, उसने भी तुरंत अपना हाथ उठाया और अपने ही सिर पर रख लिया। और जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर पड़ा, शिवजी का वरदान सक्रिय हो गया। वो पल भर में जलकर राख का ढेर बन गया। अपने ही वरदान से, अपनी ही ताकत से, अपनी ही बेवकूफी से उसका अंत हो गया। बिल्कुल। इस तरह भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अपनी बुद्धि और चतुराई से वो कर दिखाया जो सीधे टकराव से मुमकिन ही नहीं था। उन्होंने भस्मासुर का अंत किया, शिवजी को धर्म संकट से निकाला और शिवजी के वरदान की मर्यादा भी नहीं टूटने दी। सब कुछ बिना कोई हथियार उठाए, सिर्फ माया और चतुराई से। ये कहानी वाकई कमाल की है और इसके मतलब बहुत गहरे हैं। तो अगर हम इस पूरी कथा का सार निकालना चाहें तो मुख्य संदेश क्या होंगे? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला और सबसे जरूरी, जैसा हमने पहले भी कहा, शिवजी भागे नहीं थे। हाँ, ये साफ हो गया। उन्होंने अपने वचन और धर्म की मर्यादा का पालन किया। उनका पीछे हटना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का सबूत था। ये सिखाता है कि नैतिक सिद्धांत और वचन निभाना सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि ईश्वर के लिए भी। ये बात अब और भी स्पष्ट हो गई है। और अहंकार के बारे में क्या सबक मिलता है? दूसरा साफ संदेश है कि अहंकार पतन का कारण बनता है। शक्ति हो, ज्ञान हो या भक्ति हो, अगर इनके साथ अहंकार जुड़ जाए तो विनाश पक्का है। भस्मासुर की कहानी हमें चेतावनी देती है कि कामयाबी या ताकत मिलने पर विनम्रता और समझदारी बनाए रखना कितना जरूरी है। जैसे ही उसने खुद को शक्ति का मालिक मान लिया, उसका पतन शुरू हो गया। तीसरा संदेश शायद शक्ति के सही इस्तेमाल से जुड़ा है। निश्चित रूप से शक्ति का गलत इस्तेमाल आखिर में खुद पर ही भारी पड़ता है। भस्मासुर को अद्भुत शक्ति मिली थी, लेकिन उसने उसका इस्तेमाल विनाश के लिए और अपने वरदाता पर ही हावी होने के लिए करना चाहा। और अंत में वो अपनी ही शक्ति का शिकार बन गया। ये कर्म फल का जो सिद्धांत है ना, हाँ, कर्म फल, उसका भी सटीक उदाहरण है। आपके कर्म ही आपका भाग्य तय करते हैं। उसे किसी बाहरी ताकत ने नहीं मारा, उसके अपने कर्म ने ही उसे भस्म किया। और एक और अहम पहलू जो सामने आता है वो है ईश्वर का भी नियमों से बंधा होना। शिवजी ने अपने वरदान का सम्मान रखा, भले ही वो उनके लिए संकट बन गया था। हाँ, ये एक गहरा आध्यात्मिक सच है। सृष्टि नियमों और व्यवस्था पर चलती है। ईश्वर भी उन नियमों का सम्मान करते हैं जो उन्होंने खुद बनाए हैं। शिव का अपने वचन के प्रति ये जो समर्पण है, वो दिखाता है कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी कॉस्मिक ऑर्डर या धर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि खुद देवताओं के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसके अलावा विष्णु का जो मोहिनी रूप है, वो हमें माया या भ्रम की शक्ति के बारे में भी कुछ बताता है। बिल्कुल, मोहिनी रूप दिखाता है कि सच तक पहुंचने के लिए कभी कभी भ्रम का सहारा भी लेना पड़ता है। यहाँ माया का इस्तेमाल नकारात्मक नहीं, बल्कि अच्छे उद्देश्य के लिए हुआ, दुष्ट का नाश और धर्म की रक्षा। हाँ, ये भी दिखाता है कि सुंदरता और आकर्षण कितने शक्तिशाली हो सकते हैं और वो किस तरह समझदारी को ढक सकते हैं, जैसा भस्मासुर के साथ हुआ। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें भस्मासुर के जरिए अहंकार और एहसान फरामोशी के बुरे अंजाम दिखाती है, शिवजी के जरिए धर्मनिष्ठा और वचन निभाने का महत्व समझाती है जी, और मोहिनी के जरिए बुद्धि, युक्ति और माया की शक्ति को दर्शाती है। ये वाकई एक बहुस्तरीय कथा है जिसमें हर पात्र और घटना का अपना प्रतीकात्मक महत्व है। एकदम सही कहा आपने। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं होती, बल्कि अंदरूनी संतुलन, समझ, विनम्रता और धर्म के पालन में होती है। बेकाबू शक्ति और अहंकार आखिर में खुद के विनाश की ओर ही ले जाते हैं। ये चर्चा वाकई बहुत ज्ञान बढ़ाने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली रही। हमने कहानी के अलग अलग पहलुओं और उनके गहरे मतलबों को समझने की कोशिश की। जी, अब सुनने वालों के मन में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये इसी कहानी से जुड़ा है, पर जिसका जवाब शायद इतना सीधा नहीं है। कहानी हमें दिखाती है कि शिव ने अपने वचन का मान रखने के लिए संकट उठाया। असल जिंदगी में क्या अपने वचन या सिद्धांत पर टिके रहना हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए, भले ही उसके तात्कालिक परिणाम हमें नकारात्मक या अजीब क्यों न लग रहे हों? कहां पर सिद्धांत और व्यावहारिकता के बीच संतुलन खोजना चाहिए? ये एक बहुत ही जटिल नैतिक प्रश्न है जिस पर व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर लगातार सोचने की जरूरत है। इस पर विचार करना निश्चित रूप से इस कथा से मिले सबकों को और गहरा करेगा।